हेलो बच्चों, कैसे हो। मेरा नाम है पीयूष कुमार। मैं लेकर आया हूँ टॉपिक ऑसिलेशन। उसका टॉपिक है इक्वेशन ऑफ एसएचएम। इक्वेशन ऑफ एसएचएम में हम क्या पढ़ेंगे? डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। तो पहले पढ़ेंगे हम डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। तो पहला टॉपिक है इक्वेशन ऑफ एसएचएम। इक्वेशन ऑफ एसएचएम का ये डायग्राम है। इसके अंदर एक्सेलरेशन दोनों तरफ होगा, क्योंकि रिस्टोरिंग फोर्स लगेगा तब एक्सेलरेशन आगे भी जाएगा पीछे भी जाएगा। तो इसमें पहले फोर्स अप्लाइड होगा। हाँ, ब्लॉक के ऊपर होने वाला फोर्स इज इक्वल टू क्या है? एम ए। ये हो गई पहली इक्वेशन। और रिस्टोरिंग फोर्स क्या है? रिस्टोरिंग फोर्स एफ इज इक्वल टू माइनस के वाई। ये हो गया रिस्टोरिंग फोर्स। तो इन दोनों से हम निकालेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 से निकाल सकते हैं हम एम ए इज इक्वल टू माइनस के वाई। तो माइनस के वाई इधर आ गया। तो हम एक्सेलरेशन को क्या लिख सकते हैं? डी स्क्वायर वाई बाई डी टी स्क्वायर। तो हम लिख देते हैं एक्सेलरेशन इज इक्वल टू डी स्क्वायर वाई बाई डी टी स्क्वायर। इसको हम अलग रखते हैं। डी स्क्वायर वाई बाई डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस के वाई। तो एम को इधर लेके आए तो डी स्क्वायर वाई बाई डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस के बाई एम वाई। इसको हम लिखते हैं ओमेगा। डी स्क्वायर वाई बाई डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई। उसके बाद डी स्क्वायर वाई बाई डी टी स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर वाई इज इक्वल टू 0। ये हो गई इक्वेशन ऑफ एसएचएम। दूसरा टॉपिक है डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ की इक्वेशन होती है y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी। ये हो गई डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ की इक्वेशन। तो इससे हम ग्राफ बनाएंगे। साइन स्क्वायर का ग्राफ होता है 0 से 1। साइन स्क्वायर का ग्राफ होता है 0 से 1। तो ये हो गया साइन थीटा का ग्राफ। उस साइन थीटा के ग्राफ के अंदर y और t। ये हो गया 0, ये हो गया t/4, t/2, 3t/4 एंड t। ये 5 पॉइंट आ गए। इनमें से हम ग्राफ निकालेंगे। ये हो गया माइनस ए, ये हो गया ए। तो अब इसका प्लॉटिंग करेंगे। टी और ए, टी और वाई। 0 का तो 0 पे आ गया और t/4 आया ए पे, t/2 0, 3t/4 माइनस है, टी आ गया फिर से 0, यानी कि 0 से 0 आ गया ये ग्राफ, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। अगला टॉपिक है वेलोसिटी टाइम ग्राफ। अब डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन क्या थी? y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी, है ना। तो साइन ओमेगा टी को हम क्या लिख सकते हैं? y बाई ए। इसको कर देते हैं पहली इक्वेशन।
तो v आ गया। अब निकालेंगे हम वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या होता है, dy बाई डी टी। y की वैल्यू क्या है, y की वैल्यू हो गई a साइन ओमेगा टी, और a को बाहर कॉमन निकाल दो, वो a तो बचेगा डी बाई साइन ओमेगा बाई ओमेगा टी। तो हो गया v इज इक्वल्स टू a साइन ओमेगा टी को क्या लिख सकते हैं, a ओमेगा कोस ओमेगा टी। ये हो गई साइन ओमेगा टी की वैल्यू। तो v इज इक्वल्स टू a ओमेगा कोस ओमेगा टी। ये आ गई वेलोसिटी टाइम ग्राफ की इक्वेशन। अब इसका ग्राफ प्लॉट करेंगे। वेलोसिटी की इक्वेशन में आ रहा है कोस, तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ का ग्राफ प्लॉटिंग होगा 1 से 0। ये हो गया am ओमेगा, ये हो गया माइनस a ओमेगा। ये हो गया t v। तो t पहला आ गया 0, 0 आ गया a ओमेगा, फिर t बाई 4 सॉरी 0, t बाई 2 माइनस ओमेगा इस ओमेगा, फिर 3t बाई 4 0, फिर t से वापस आ गया a ओमेगा। ये हो गया वेलोसिटी टाइम ग्राफ। फिर नेक्स्ट टॉपिक है वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट। वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट तो वेलोसिटी की इक्वेशन क्या थी, a ओमेगा कोस ओमेगा टी। ये थी वेलोसिटी की इक्वेशन। तो हम v इज इक्वल्स टू a ओमेगा कोस ओमेगा टी को क्या लिख सकते हैं, √1 माइनस साइन स्क्वायर ओमेगा टी। ये लिख सकते हैं हम कोस ओमेगा टी को। तो करते हैं हम फ्रॉम इक्वेशन कौन सी, साइन ओमेगा टी इक्वल्स टू वाई बाई ए, ये वाली। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 v इज इक्वल्स टू a ओमेगा √1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर आ गया ये। तो v इज इक्वल्स टू a ओमेगा √a स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन a फिर v इज इक्वल्स टू a ओमेगा अपॉन a स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो a से a तो कट हो गया, तो v इज इक्वल्स टू ओमेगा √a स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो पूरी बोथ साइड होल स्क्वायर करेंगे हम। होल स्क्वायर, तो v स्क्वायर इक्वल्स टू ओमेगा a स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो ये आ जाएगी हमारी अंतिम इक्वेशन। तो इसको अब हम आगे सोल्व करेंगे तो आएगा v स्क्वायर इक्वल्स टू ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई स्क्वायर। तो वाई ओमेगा स्क्वायर वाई स्क्वायर को इधर लेके जाएंगे तो प्लस की हो जाएगी, प्लस
ओमेगा स्क्वायर वाई स्क्वायर इक्वल, तो ये आ गई वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन। हम इसका ग्राफ प्लॉट करेंगे, तो यह आएगा ग्राफ इसका। इसकी अंडाकार शेप बनेगी जिसमें ये वाली तो हो जाएगी ओमेगा ए ओमेगा, और ये हो जाएगा ए। ये इसका ग्राफ हो गया v माइनस v प्लस। अगला टॉपिक है एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ क्या होता है? एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ में दो इक्वेशन है, एक तो डिस्प्लेसमेंट और एक वेलोसिटी। डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन होती है ए साइन ओमेगा टी, और वेलोसिटी की होती है ए ओमेगा कोस ओमेगा टी। ये हो गई पहली इक्वेशन। तो हम एक्सेलरेशन निकालेंगे पहले। ए इज इक्वल्स टू डीवी बाई डी टी। डीवी क्या है इधर, वी क्या है, वी हो गया ए ओमेगा कोस ओमेगा टी। तो ए आ जाएगा, ए ओमेगा तो आएगा बाहर, फिर डी बाई डी टी इज इक्वल्स टू कोस ओमेगा टी, ये आ गया। फिर कोस ओमेगा टी को क्या लिखते हैं, कोस ओमेगा टी को लिखते हैं माइनस ओमेगा साइन ओमेगा टी। यहाँ पे आ जाएगा ए इक्वल्स टू ए ओमेगा माइनस ओमेगा साइन ओमेगा टी। ये एक्सेलरेशन आ गया। फिर एक्सेलरेशन की इक्वेशन आएगी ए ओमेगा स्क्वायर, सॉरी माइनस का है, ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी। ये आ गई एक्सेलरेशन की इक्वेशन। फिर एक्सेलरेशन का ग्राफ आएगा कुछ इस तरीके से। माइनस आ रहा तो माइनस साइन क्या होता है, नीचे से चालू होगा, यानी माइनस में से चालू होगा साइन का ग्राफ। ये हो गया माइनस ओमेगा, और ये हो गया प्लस ए ओमेगा। तो इसकी नंबरिंग होगी जो इस प्रकार होगी, टी बटा ए। तो टाइम आएगा पहले 0 पे क्या आएगी, टी बाई 4 टी बाई 2 3 टी बाई 4 फिर आखिरी टी। तो 0 पे तो आएगी 0, टी बाई 4 पे आएगी माइनस ए ओमेगा, टी बाई 2 पे 0, 3 टी बाई 4 पे ए ओमेगा, और टी पे फिर जिससे 0। ये हो गया एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। सो थैंक यू।